नीतीश कुमार को के बेटे निशांत को संगठन में दायित्व दिया जाएगा। और अभी तो परिषद का चुनाव होने जा रहा है, अभी 9 सीट के लिए खाली होगा। अभी खुद नीतीश कुमार ने जो सीट खाली की है उसके चुनाव, मुझे लगता है कि पार्टी की स्ट्रेटजी है कि निशांत को बिहार का भ्रमण करेंगे वो, जैसा कहा भी है। और पहले संगठन तब सरकार, सरकार में आना तय है निशांत का, आप जान लीजिए। सरकार में भी आना तय है और संगठन की बागडोर भी देर से मेरे जो अभी नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं, संभव अध्यक्ष निशांत को ही बना दिया जाए। के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी है। एक तो सवाल ये है कि वो इससे आपसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन चर्चा के बाद ये परसेप्शन बिहार की राजनीति में है कि निशांत कुमार ने खुद ही मना कर दिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। वो अपने दम पर खुद को खड़ा करना चाहते हैं। एक तो क्या ऐसा ही है, और ऊपर से दूसरा सवाल है कि क्या ये रणनीति सही है जेडीयू की सेहत के लिए? ये जेडीयू की सेहत के लिए रणनीति नहीं, आत्मघाती है। अभी ये कैबिनेट, अब भला बताइए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, वो आप भोजन करेंगे तो भूख मेरी मिटेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने पद त्याग किया तो खासकर उनके समाज में, मैं ये बात जाति की राजनाथ सच्चाई है इसलिए जाति को नाम विशेष उल्लेख करके कर रहा हूँ कि कुर्मी समाज को जो इतने दिनों तक 20 साल का ये नीतीश का समाप्त हो गया, तो उनकी जगह बेटा को पहले लोग तो सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, फिर डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, और आज की तारीख में संगठन सरकार कहीं नहीं है। भारी सन्नाटा है, जदयू में क्षोभ है, और आपको जानते हैं ये बहुत दिन तक एक स्थिति नहीं रखी जा सकती है। अभी तो चुनौती खासकर सम्राट चौधरी के लिए, जो बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री, उनके लिए ही है कि नीतीश कुमार ने जो सामाजिक जनाधार तैयार किया है उसको इंटैक्ट रखना। वो इंटैक्ट भला ऐसे रहेगा कि अब पूर्वी समाज के जो नीतीश कुमार की विरासत संभालने के लिए और जदयू के भविष्य और उम्मीद के रूप में निशांत को लाया गया, उसको अभी आज की तारीख में संगठन में, सरकार में जगह दी गई है। तो ये जो आपने बात कही, ये जदयू के लिए मैं तो इस स्ट्रेटजी को उचित नहीं मानता हूं, जनमानस और जन भावना को ध्यान में रखकर। रही बात, कहा जा रहा है, जो आपने बात कही कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो पहले परिपक्व हो जाएंगे। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि अभी जो जिस ढंग से रामविलास पासवान ने चिराग को स्थापित किया, जिस समय लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी दोनों बेटे को किया, अपनी जगह राबड़ी देवी को सीएम बनाया, बेटी भी एमपी बनी, उसी तरह से अभी ताज़ा उदाहरण है उपेंद्र कुशवाहा का कि वो चुनाव भी नहीं लड़े, किसी हाउस के मेंबर नहीं और सीधे मंत्री बना दिया। पत्नी मेरे जीत कर आई थी। अब यहाँ बिहार की राजनीति में जो राजनीति में परिवारवाद का, उसी तरह से जीताराम मांझी, अभी उनके बेटे पार्टी के अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं। तो कुल मिला जुला कर ये कैसी परिस्थिति बिहार में, इसमें नीतीश कुमार अपने को अलग हर बार कहते थे कि अरे 2005 के पहले कुछ था जी, और देखिए जब सीएम की कुर्सी छोड़नी थी तो क्या किया, पत्नी को बना दिया, ये कहा करते थे ना। तो परिवारवाद पर छोटा तो क्या कहता, लोग कहता कि देख लीजिए ये बोला करते थे, आप खुद हटे तो बेटा को बना दिया। इस आरोप से बचने के लिए अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी के तहत पहले नीतीश कुमार को के बेटे निशांत को संगठन में दायित्व दिया जाएगा। और अभी तो परिषद का चुनाव होने जा रहा है, अभी 9 सीट के लिए खाली होगा। अभी खुद नीतीश कुमार ने जो सीट खाली की है उसके चुनाव, मुझे लगता है कि पार्टी की स्ट्रेटजी है कि निशांत को बिहार का भ्रमण करेंगे वो, जैसा कहा भी है। और पहले संगठन तब सरकार, सरकार में आना तय है निशांत का, आप जान लीजिए। सरकार में भी आना तय है और संगठन की बागडोर भी देर से मेरे जो अभी नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं, संभव अध्यक्ष निशांत को ही बना दिया जाए। और सरकार में अभी जो विजेंद्र प्रसाद यादव को दिया गया है, मुझे लगता है जो बातें अभी हो रही हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव खुद ही निशांत के लिए वो जगह देंगे और वो पद त्याग करेंगे, जैसे नीतीश कुमार ने किया है वैसे वो पद त्याग करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल यह है कि निशांत कुमार अगर मंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम नहीं बने, तो क्या जेडीयू के कर्ता धर्ता जो हैं, जो इस वक्त फैसले ले रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, संगठन में या सरकार में किसी क्या भागीदारी होगी, क्या उन पर यह दबाव है कि टीम निशांत के जो लोग हैं, निशांत के पसंद के जो लोग हैं, जो युवा विधायक हैं, कुछ
जिनकी निशांत से बहुत नजदीकियां हैं उनको सरकार में शामिल किया जाए, और अगर ये दबाव है उनको शामिल किया जाएगा वाकई या किया जाता है तो क्या जेडीयू के कुछ दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है मंत्री? देखिए, दिग्गज किसको है? दिग्गज अभी जदयू के कैबिनेट में 15 लोग को बनना है, अभी 8 लोग थे सीएम सहित। तो बीजेपी ने अपने कोटी की सीट तो पहले से खाली कर रखी थी, अब है कि अभी सिर्फ 2 डिप्टी सीएम बन गए हैं, जो मंत्री भी थे। तो अब उस हिसाब से अभी 13 लोगों को बनना है। तो 13 में जो पुराने चेहरे में मुझे नहीं लगता है कि कोई रिपीट नहीं होंगे। और जो आपने अपने निशांत की टीम की बात की, कुछ जो यंग विधायक उनके इर्द गिर्द दिखते हैं तो उनको निश्चित रूप से जगह मिलेगी। आखिर नए चेहरे को तो जगह मिलेगी ही, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें आज की तरफ 26 सीट थे लोग, तो उसमें 70% पुराने ही चेहरे होंगे, और जो नई जगह है उसमें कुछ नए लोगों को जगह मिलेगी अभी 26 के अलावा। तो निशांत की टीम अभी क्या बनी है, सब लोग अभी निशांत के इर्द गिर्द भी सत्ता के ही सुख पाने के लिए घूम रहे हैं, कोई निशांत के प्रमोटर नहीं। हाँ, अभी ये बात सही है कि जदयू में अभी जो दो करता धरता है, नीतीश कुमार के सलाहकार मंडली में खास रूप से देखे जाते हैं वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। अब ये दोनों के लिए भी एक परसेप्शन जो बन गया है अभी कि भाई वो नीतीश कुमार की जगह थोड़ा भाजपा से करीब हो गए, तो वो जदयू का भविष्य न देखेंगे। निशांत तो अभी का भी भविष्य संभालना है। तो मुझे लगता है कि ये कोई जो स्थिति मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने दीजिए 5 मई तक, तब इसके बाद ही होगी कि फिर आगे निशांत की टीम में तो निशांत के पसंद के आखिर 2, 3, 4 तो नए चेहरे आएंगे उसमें। निशांत के साथ जो भी 12 विधायक साथ हैं, तो उसमें 12 विधायक साथ दिखते हैं, तो उसमें कुछ एक को तो जगह सामाजिक तौर पर भी मिलना है, और ऐसे भी जब नई जगह तो मिलेगी ही लोगों को। उसमें जदयू की सीट खाली है, बाकी सब ऑलमोस्ट पुराने चेहरे होंगे। बीजेपी के भी जो लोग मंत्री अभी नहीं बने, 145 दिन के बाद ही पूर्व मंत्री हो गए, उसमें भी अधिसंख्य चेहरे होंगे। 1-2 नाम जो है ड्रॉप करने की चर्चा हो रही है। चलिए, तो हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।